हाय गाइस, वेलकम टू फाउंडेशन कॉलेज। कैसे हैं आप सब? पाइथन की कंप्लीट सीरीज़ में यह है वीडियो नंबर 7, जहां पे हम सीखेंगे वेरिएबल्स के रूल्स के बारे में। वीडियो नंबर 6 में अपने लोग वेरिएबल के सारे रूल्स को डिफाइन कर चुके हैं, वेरिएबल्स के बारे में सारी बातें कर चुके हैं। आज हम वेरिएबल के रूल्स के बारे में जानने वाले हैं, यानी कि वेरिएबल का जो नाम है, यानी कि जो नेमिंग है वेरिएबल की, वो किस तरीके से होती है, उसको अपने लोग समझने वाले हैं। आइए स्टार्ट करते हैं वेरिएबल नेम्स। तो सबसे पहले चलते हैं हमारे पास फाइल्स में। तो हमारे पास ये है कोडिंग फाइल। इस कोडिंग फाइल को आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जी ड्राइव का लिंक है, वहाँ पे जाके आप सारी जो फाइल्स हैं जो आपको यहाँ पे शो हो रही हैं उसको आप डाउनलोड कर सकते हैं और अपने रिवीजन पर्पस के लिए उसको अपने पास स्टोर करके रख सकते हैं। स्टार्ट करते हैं कि पाइथन का जो नेमिंग है वो अपने लोग किस तरीके से करते हैं पाइथन में वेरिएबल का। इससे पहले अपने लोगों ने वेरिएबल में काफ़ी सारी जो चीज़ें हैं वो देख ली हैं। ये हमारे पास प्रीवियस फाइल है जहाँ पे अपने लोगों ने वेरिएबल के बारे में पढ़ा था। वेरिएबल में किस तरीके से अपने लोग इंटीजर को डिफ़ाइन कर रहे थे, किस तरीके से अपने लोग स्ट्रिंग को डिफ़ाइन कर रहे थे, उसको अपने लोगों ने देखा था। केस सेंसिटिव वाला जो हमारे पास जो लाइन थी, जो भी हमारे पास केस सेंसिटिव की थी, वो उसको अपने लोगों ने समझा था। आज हम समझते हैं कि पाइथन में जो वेरिएबल है उसका नाम कैसे देते हैं, यानी कि जब भी अपने लोग कोई पाइथन में जो एक नया वेरिएबल क्रिएट कर रहे हैं, एक नया कंटेनर जब क्रिएट कर रहे हैं, तो वेरिएबल क्या है? एक कंटेनर है जिसमें हमारे पास कुछ जो डेटा है वो स्टोर है। तो वेरिएबल का जो नाम है वो किस तरीके से देते हैं उसको अपने लोग यहाँ पे समझने वाले हैं। सबसे पहले समझो कि जब भी अपने लोग वेरिएबल का नाम देते हैं तो अपने लोग उसको दो तरीके से दे सकते हैं, या तो एक शॉर्ट फॉर्म होगा, या तो एक डिस्ट्रप्टिव नेम होगा, या फिर एक लॉन्ग फॉर्म होगा। अगर अपने लोग यहाँ पे देखने की कोशिश करें, अ वेरिएबल कैन हैव, यानी कि जो भी वेरिएबल हम क्रिएट कर रहे हैं वो या तो एक शॉर्ट फॉर्म में होगा उसके, यानी कि उसका जो नाम है वो हमारे पास एक शॉर्ट नेम होगा, या फिर एक डिस्ट्रप्टिव नेम होगा। डिस्ट्रप्टिव यानी कि एक लॉन्ग नेम, आप लोग समझ लो। शॉर्ट नेम यानी कि जैसे कि XYZ हो गया, ABCD हो गया, तो ये क्या है? हमारे पास एक शॉर्ट नेम है। डिस्ट्रप्टिव जैसे कि सिटी हो गया, एज हो गया, माई नेम हो गया। इन सभी चीज़ों में अपने लोग समझेंगे कि किस तरीके से अपने लोग नेम को क्रिएट करते हैं। जैसे कि हमारे पास x=12 है, तो x क्या है? हमारे पास एक शॉर्ट नाम है हमारे पास, उसके अंदर जो वैल्यू है वो क्या है? 12। तो x नाम का एक डब्बा है, एक बॉक्स है, एक कंटेनर है, जिसके अंदर हमारे पास 12 नाम का जो हमारे पास डेटा टाइप है वो स्टोर है। 12 क्या है? एक तरीके से इंटीजर है, तो अपने लोग उसको डायरेक्ट ऐसे लिखते हैं। माई नेम नाम का हमारे पास एक वेरिएबल है जिसके अंदर हमारे पास शिव नाम की वैल्यू स्टोर है। अब जब भी अपने लोग वर्ड लिखते हैं या फिर कोई अल्फ़ाबेट लिख रहे होते हैं उस टाइम अपने लोग जो इस तरीके से अपने लोग उसको लिखते हैं, है ना। अब जब भी अपने लोगों को आउटपुट चाहिए होता है तो अपने लोग प्रिंट का यूज़ करते हैं। इन सभी बातों को अपने लोगों ने पिछली वीडियो में कर चुके हैं। अब चलिए समझते हैं कि पाइथन की जो नेमिंग है, यानी कि जो वेरिएबल की नेम है वो किस तरीके से डिफाइन होते हैं। सबसे पहला रूल है हमारे पास, जब भी हम पाइथन का जो वेरिएबल है उसमें जब नाम क्रिएट कर रहे होंगे, सबसे पहला रूल कहता है कि जो भी नेमिंग है, जो भी नाम है, जो भी नेम है, वो जब भी स्टार्ट होगा तो या तो लेटर से स्टार्ट होगा, ABCD अल्फ़ाबेट से स्टार्ट होगा, या फिर अंडरस्कोर से स्टार्ट होगा। तो दो ही चीज़ें हैं जिससे आप कोई नाम जो है वेरिएबल का जिसको आप स्टार्ट कर सकते हो। जैसे कि अंडरस्कोर माई नेम, ये क्या हमारे पास एक करेक्ट वेरिएबल नेम है। सिटी लिखा हुआ है, लोकेशन लिखा हुआ है। अब तो अपने लोग अगर यहाँ पे देखेंगे तो जब भी हम वेरिएबल का नेमिंग कर रहे हैं, तो जब भी हमारे पास जब नेम हो रहा है वेरिएबल, नेम कर रहे हैं वेरिएबल को, तो पहला रूल कहता है या तो अंडरस्कोर से स्टार्ट करो या फिर कोई अल्फ़ाबेट हो। अल्फ़ाबेट कहने का मतलब है अल्फ़ाबेट हो, ABCD हो, या फिर कोई वर्ड हो, तो उससे अपने लोग जो नाम है वो वेरिएबल का क्रिएट कर सकते हैं। दूसरी चीज़ क्या है? तो पहले बात अपने लोगों ने समझ ली कि जो भी नाम है वो अपने लोग कैसे स्टार्ट करेंगे। अंडरस्कोर माई नेम लिख दो, सिटी लिख दो, माई लोकेशन लिख दो। तो स्टार्टिंग किससे होनी चाहिए? अंडरस्कोर या फिर अल्फ़ाबेट से। ओके। दूसरा है कि कैन नॉट स्टार्ट विद अ नंबर, यानी कि जो भी नाम है वेरिएबल का वो नंबर से स्टार्ट नहीं हुआ। तो दूसरा हमारे पास पॉइंट है कि अगर अपने लोग यहाँ पे नंबर लिखना है स्टार्टिंग में, जो भी नाम है वो नंबर से स्टार्ट नहीं होगा। तो ये हमारा करेक्ट वे है, ये हमारा इनकरेक्ट वे है। अगर अपने लोग यहाँ पे देखने की कोशिश करेंगे, एक नई फाइल में चले जाते हैं, तो अपने लोग अगर यहाँ पे लिखेंगे सिटी इक्वल्स टू लखनऊ, तो ये हमारे पास एक करेक्ट वेरिएबल है। इसको अगर प्रिंट करा के देखोगे, प्रिंट
सिटी, तो हमारे पास लखनऊ लिख के आ जाएगा, है ना। इसी तरीके से अगर अपने लोग यहाँ पे एक और नया वेरिएबल क्रिएट करते हैं, अपने लोग यहाँ पे लिख देते हैं अंडरस्कोर सिटी, और यहाँ पे भी अंडरस्कोर लगा देते हैं। तो अंडरस्कोर सिटी अगर अपने लोग यहाँ पे प्रिंट करा के देखेंगे तो हमारे पास जो क्या ये आउटपुट रन हो गया। अब यहाँ पे क्या था, अल्फ़ाबेट से स्टार्ट हो रहा था जो कि सही है, यहाँ पे क्या अंडरस्कोर से स्टार्ट हो रहा था जो कि सही है। दूसरा पॉइंट कहता है कि अगर हम लोग जो नेमिंग है वो अगर जैसे कि मान लो अपने लोगों ने लिखा 15 नेम, एक नाम का एक वेरिएबल बनाया जिसके अंदर अपने लोगों ने कोई भी नंबर डाल दो, जैसे कि 10, 20, 30। अब इसको जब प्रिंट करा के देखोगे 15 नेम, इसको जब प्रिंट करा के देखोगे तो यहाँ पे क्या आएगा, इनवैलिड डेसिमल इंटरवल, यानी कि यहाँ पे हमारे पास जो भी नेम है वेरिएबल का ये इनकरेक्ट है, क्योंकि यहाँ पे अपने लोगों ने स्टार्टिंग में क्या नंबर लिख दिया। तो जब भी नंबर लिखोगे तो हमारे पास एक एरर शो होगा और हमारा जो वेरिएबल है वो क्रिएट नहीं होगा। तो पहला और दूसरा पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। अब चलते हैं थर्ड पॉइंट के ऊपर। कैन ओनली कंटेन अल्फ़ाबेट, नंबर एंड अंडर स्कोर, यानी कि जब भी आप वेरिएबल को क्रिएट कर रहे हो उसके पूरे नाम में जो हमारे पास वेरिएबल है, थर्ड पॉइंट क्या है हमारे पास, जो भी वेरिएबल है उसमें अंडर स्कोर आ सकता है, प्लस उसमें अल्फ़ाबेट आ सकता है, यानी कि अल्फ़ाबेट यानी कि कोई वर्ड हो गया, कोई नाम हो गया, तो यहाँ पे क्या अल्फ़ाबेट आ सकता है और नंबर आ सकता है। तो इन तीनों चीज़ों से मिलके हमारा जो वेरिएबल का नाम है वो बन सकता है। लेकिन स्टार्टिंग कैसे करोगे, स्टार्टिंग केवल अंडर स्कोर और अल्फ़ाबेट से ही होगी, उसके बीच में आप नंबर कहीं पे भी ऐड कर दो वो चल जाएगा, लेकिन स्टार्टिंग जब कर रहे हो तो अल्फ़ाबेट और अंडर स्कोर से ही कर सकते हो। तो या तो अंडर स्कोर ले लो या तो फिर अल्फ़ाबेट ले लो, उसके बीच में कहीं पे भी आप नंबर ऐड कर सकते हो। समझो यहाँ पे जैसे कि हमारे पास यहाँ पे लिखा हुआ है अंडर स्कोर नेम, तो अंडर स्कोर नेम क्या है, अंडर स्कोर से स्टार्ट हो रहा है। नेम क्या है, माई सिटी एज इक्वल्स टू 20 लिखा हुआ है। अगर यहाँ पे अपने लोग एक नया यहाँ पे वेरिएबल क्रिएट करके देखेंगे, अपने लोगों ने लिखा अंडर स्कोर नेम 15 इक्वल्स टू ओम लिखा है ना, प्रिंट अंडर स्कोर नेम 15। अब देखो ऊपर क्या हो रहा था, जब अपने लोगों ने 15 नेम लिखा था ये क्या हमारे पास एरर शो हो रहा था, क्योंकि यहाँ पे क्या था हमारे पास स्टार्टिंग में एक नंबर ले लिया था। इस बार हमारे पास जब कोई भी एक नेम क्रिएट कर रहे हैं वेरिएबल का तो वो केवल 3 चीज़ों से ही मिलके बन सकता है, अंडर स्कोर, अल्फ़ाबेट और नंबर है। इसमें तीनों चीज़ें हमारे पास, अंडर स्कोर भी है, अल्फ़ाबेट में हमारे पास नेम है और इंटीजर यानी कि नंबर में हमारे पास 15 है। इसको जब रन करा के देखोगे तो हमारे पास ओम यानी कि करेक्ट हमारे पास जो आउटपुट है वो लिख के आ जाएगा। अब मान लो कि यहीं पे अगर अपने लोग यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा दें तो यहाँ पे क्या होगा, इसको जब रन करा के देखोगे, जब यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा दिया और रन करा के देखोगे तो हमारे पास क्या है, इनवैलिड सिंटैक्स आएगा, क्योंकि हमारा जो वेरिएबल का नाम है वो केवल 3 चीज़ों से मिलके बनाया जा सकता है। तो यहाँ पे अगर और भी कोई यहाँ पे लगा दोगे, मान लो कि यहाँ पे अपने लोगों ने प्लस का साइन लगा दिया तो यहाँ पे क्या, यहाँ पे भी इनवैलिड आ जाएगा। सेम इसी तरीके से अपने लोग यहाँ पे देख सकते हैं हमारे पास काफ़ी सारे नाम हैं। माई सिटी लिखा हुआ है, अंडर स्कोर, देखो अंडर स्कोर है, अल्फ़ाबेट है, नंबर है, चाहे जहाँ पे भी यूज़ करो वर्ड में, लेकिन स्टार्टिंग में ध्यान रखना, स्टार्टिंग केवल 2 चीज़ों से होती है, उसके बाद आप कुछ भी करो उससे कोई मतलब नहीं है, आपका वेरिएबल का जो नाम है वो क्रिएट हो जाएगा। शर्त यह है कि 3 चीज़ों से मिलकर बना होना चाहिए, उन 3 चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है। चौथा पॉइंट है वेरिएबल्स नेम्स आर केस सेंसिटिव। पिछली वीडियो में जहाँ पे अपने लोगों ने वेरिएबल के बारे में पढ़ा हुआ था वहाँ पे अपने लोगों ने देखा था कि वेरिएबल का जो नाम है वो एक केस सेंसिटिव है। कहने का मतलब यह है कि सिटी लिखा हुआ है, जैसे कि अपने लोग अगर पुराना वाला एग्जांपल लेके समझने की कोशिश करें तो यहाँ पे अपने लोगों ने क्या किया था, यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिखा हुआ है नेम जो कि हमारे पास स्मॉल लेटर में है, यहाँ पे हमारे पास एक और नेम लिखा हुआ है, यहाँ पे भी नेम लिखा हुआ है। तो हो सकता है कि पढ़ने में सेम लगे, यहाँ पे भी नेम लिखा है, यहाँ पे भी नेम लिखा है, यहाँ पे भी नेम लिखा है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि पहले नेम में सारी जो हमारी पास स्पेलिंग है वो स्मॉल में है, दूसरे वाले में केवल हमारा जो एन है वो हमारे कैपिटल लेटर में है, और थर्ड में हमारा जो ए है वो हमारे पास कैपिटल लेटर में है।
अब क्योंकि पाइथन एक केस सेंसिटिव लैंग्वेज है, यानी कि वो कैपिटल और स्मॉल में बहुत ज़्यादा फ़र्क करती है, उसके हिसाब से ये 3 अलग अलग कंटेनर क्रिएट होंगे, यानी कि एक पहला वाला नेम, एक सेकंड वाला नेम, एक थर्ड वाला नेम। तो जब अपने लोगों ने केवल नेम लिखा उस टाइम हमारे पास शिवेंद्र आउटपुट निकल के आया था, जो कि इस वाले डब्बे में पड़ा हुआ था, इस वाले कंटेनर में पड़ा हुआ था, जिसमें पूरी स्पेलिंग स्मॉल में थी। दूसरे बार में जब अपने लोगों ने नेम लिखा तो अपने लोगों ने अंश लिखा, जहाँ पे हमारे पास कैपिटल एन में था, तो हमारे पास अंश लिख के आया, है ना। तो क्या हमारे पास जब भी आप सेम चीज़ आप जब करोगे, जैसे कि अगर अपने लोग यहाँ पे भी नेम लिख दें तो उसकी जो क्या है वैल्यू अपडेट हो जाएगी। लेकिन केस सेंसिटिव लैंग्वेज है तो हर एक चीज़ सेम होनी चाहिए, जो कैपिटल में है वो कैपिटल में होगी, जो स्मॉल में है वो स्मॉल में होगी, ठीक है। तो क्या है हमारे पास, 1 सेकेंड, चौथा पॉइंट भी नोट कर लेते हैं। तो हमारे पास पाइथन इज़ अ केस सेंसिटिव लैंग्वेज, केस सेंसिटिव। चलो अगले पॉइंट पे चलते हैं। 5th पॉइंट है हमारे पास, कैन नॉट बी एनी ऑफ द पाइथन कीवर्ड। अब देखो पाइथन कीवर्ड, जैसे कि हमारे पास पाइथन के कुछ जो रिजर्व कीवर्ड हैं, जिसको यूज करके पाइथन अपना जो भी कोडिंग जो लैंग्वेज है, जो भी आउटपुट है, जो भी प्रोसेसिंग है जो कर रहा है, अगर उसी के नाम पे आप अगर वेरिएबल दोगे तो वो क्या है हमारे पास अलग से उसका जो हमारे पास जो एरर शो कर देगा। जैसे कि हम अपने लोग यहाँ पे प्रिंट लिख रहे थे, तो प्रिंटर लिख रहे हैं तो अपने लोग उसका जो आउटपुट निकालना था तब अपने लोग यहाँ पे प्रिंट लिख रहे थे, तो यहाँ पे क्या है प्रिंट लिख रहे हैं, तब हमारे पास आउटपुट आ रहा था। अब अगर आप ये कहो कि प्रिंट अगर अपने लोग यहाँ पे लिखें प्रिंट इक्वल्स टू राहुल, तो प्रिंट नाम का एक कीवर्ड यहाँ पे जो हमारे पास वेरिएबल है वो क्रिएट नहीं होगा। और अगर अपने लोग इसको प्रिंट करा के देखेंगे प्रिंट तो हमारे पास क्या है, एक ये क्या हमारे पास जो भी हमारे पास एरर शो होगा तो वहाँ पे क्या होता है, जो भी हमारे पास रिजर्व नेम है, जो हमारे पास रिजर्व कीवर्ड्स हैं पाइथन में, वो आप यूज़ नहीं कर सकते हो। तो 5th पॉइंट क्या है हमारे पास, रिजर्व कीवर्ड्स को यूज़ नहीं कर सकते हो। तो मोटा मोटा अपने लोगों को समझने के लिए ये है कि जब भी देखो 3 चीज़ें हैं समझने के लिए। सबसे पहला, या तो अल्फ़ाबेट से स्टार्ट करो या तो अंडरस्कोर से स्टार्ट करो, इसका नाम नंबर नहीं होना चाहिए तो इसको छोड़ ही दो। तो पहला पॉइंट ध्यान में रखना है, तो पहला पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अंडरस्कोर और अल्फ़ाबेट से स्टार्ट होना चाहिए। दूसरा पॉइंट, जब भी आप नेम क्रिएट कर रहे हो तो उसमें अंडरस्कोर 1 सेकेंड, तो उसमें अंडरस्कोर हो सकता है, अल्फ़ाबेट हो सकता है और कोई नंबर हो सकता है। इन तीनों चीज़ों से मिलके एक नेम क्रिएट किया जा सकता है। अब इन तीनों चीज़ों से मिलके मतलब यह है कि जब भी आप नेम क्रिएट कर रहे हो तो हो सकता है वो केवल एक अल्फ़ाबेट हो, यानी कि अपने लोगों ने नेम लिखा, हो सकता है अल्फ़ाबेट प्लस कीवर्ड मिला के अपने लोग एक नाम लिख रहे हो, वो भी सही है। हो सकता है इन तीनों चीज़ों को मिला के आप एक नाम लिख रहे हो, वो भी सही है। केस सेंसिटिव लैंग्वेज है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बस केवल 3 पॉइंट है याद रखने वाले, 1st, 3rd और 4th। कीवर्ड का तो अपने लोगों को यूज़ ही नहीं करना है ना। अब समझो, ये तो बात हुई हमारे पास रोज़ के बारे में। तो पाइथन का जो वेरिएबल नाम है वो अपने लोग यहाँ पे किस तरीके से लिख सकते हैं उसको अपने लोग यहाँ पे देखेंगे। सो द वेरिएबल नेम कैन बी रिटन लाइक, अब जो भी हमारे पास एग्जांपल्स हैं इन सभी तरीक़ों से आप जो वेरिएबल नेम है उसको आप क्रिएट कर सकते हो। जैसे कि माई सिटी है, माई सिटी में सी कैपिटल है, स्टार्टिंग कहाँ से हो रही है, अल्फ़ाबेट से हो रही है, तो ये हमारे पास करेक्ट नेम है। अब देखो इसमें क्या है, अल्फ़ाबेट भी है, अंडरस्कोर भी है, थोड़ा सा जूम करके दिखाऊँ आपको, तो अल्फ़ाबेट भी है यहाँ पे और अंडरस्कोर भी है, यानी कि ये किसका मिक्सचर है, अल्फ़ाबेट और अंडरस्कोर दोनों का मिक्सचर है। यहाँ पे भी अंडरस्कोर से स्टार्ट हो रहा है, अल्फ़ाबेट है, यहाँ पे हमारे पास पूरे अल्फ़ाबेट से, यानी कि एक वर्ड है पूरा, यहाँ पे अल्फ़ाबेट है और नंबर है, लास्ट वाले में हमारे पास क्या है, अल्फ़ाबेट भी है, अंडरस्कोर भी है और नंबर भी है। अब देखो जिन लोगों के माइंड में एक कन्फ्यूज़न क्रिएट हो रहा है कि इसको ये जो हमारे पास अंडरस्कोर और नंबर से अपने लोग कैसे क्रिएट करेंगे, तो अपने लोगों ने एक नाम लिखा, एक वेरिएबल नेम लिखा अंडरस्कोर 150 लिखा, इसके बाद इक्वल्स टू लगाओ, इसके अंदर कोई भी वैल्यू स्टोर कर दो, जैसे कि अपने लोगों ने कोई भी नाम सेव कर दो, जैसे कि अपने लोगों ने लिखा इसके अंदर इंडिया, प्रिंट अंडरस्कोर 150, इंडिया लिख के आ गया।
देखो अंडर स्कोर है और नंबर है, स्टार्टिंग कहाँ से हो रही है, अंडर स्कोर से, तो एक वेरिएबल, ये हमारे पास जो नाम है वेरिएबल का वो क्या है, एक वैलिड नेम है, क्योंकि स्टार्टिंग कहाँ से हो रही है हमारे पास, अंडर स्कोर से। तो इस तरीके से आप जो नाम है वो डिफरेंट डिफरेंट तरीके से आप क्रिएट कर सकते हो। अब जो भी चीज़ें हैं, देखो यहाँ पे इनकरेक्ट नाम है, ऊपर वाले जो हमारे नेम थे वो हमारे पास बिल्कुल सही थे। इनकरेक्ट कैसे हैं, यहाँ पे स्टार्टिंग कैसे हो रही है, एक नंबर से स्टार्ट हो रहा है, तो नंबर से स्टार्ट नहीं होना चाहिए, ये हमारे पास इनकरेक्ट नाम हो गया। यहाँ पे भी नंबर से स्टार्ट हो रहा है, ये क्या हमारे पास इनकरेक्ट नाम हो गया। वार क्या, वार नाम का हमारे पास एक कीवर्ड होता है इसी में, जब अपने लोग वेरिएबल डिफाइन कर सकते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, वार। तो ये क्या हमारे पास एक रिजर्व कीवर्ड है। यहाँ पे देखो माई सिटी लिखा हुआ है, लेकिन माई सिटी के बीच में अंडर स्कोर ना होकर ये हमारे पास डैश है, ठीक है, डैश है, अंडर स्कोर नहीं है, ये हमारे पास क्या है, डैश। इसकी वजह से ये क्या है हमारे पास इनकरेक्ट नेम है। तो करेक्ट और इनकरेक्ट नेम, इसकी जब आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको काफ़ी ज़्यादा समझ में आने लगेगा। अब जब भी अपने लोग वेरिएबल नेम कैन बी आर केस सेंसिटिव, इसको अपने लोगों ने अभी समझ लिया है, एक और बार समझने की कोशिश करो। यहाँ पे कैपिटल में सिटी लिखा हुआ है आगरा, यहाँ पे स्मॉल में सिटी लिखा हुआ है लखनऊ, यहाँ पे सी केवल कैपिटल है, बाकी सारा हमारा स्मॉल में, तो सी हमारा कैपिटल है। अब जब तीनों को रन करा के देखोगे, पूरा स्मॉल में है, यहाँ पे हमारे पास पूरा कैपिटल में है, यहाँ पे हमारे पास केवल सी कैपिटल में। इन तीनों को जब रन करा के देखोगे तो हमारे पास जो वैल्यू है वो सेम निकल के आएगी, पहले में लखनऊ, दूसरे में आगरा, फिर तीसरे में कानपुर, है ना। तो केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। अब समझो कि जब भी आप नेमिंग दे रहे हो, 1 सेकेंड, जब भी आप नेमिंग दे रहे हो, तो ये तो थे हमारे पास 5 रूल। अब मान लो कि हम अपने लोगों ने यहाँ पे लिखा, एक वेरिएबल का नाम दिया, मान लो कि यहाँ पे अपने लोगों ने नाम दिया एक वेरिएबल का, माई नेम इज़। अब इसको पढ़ने में थोड़ी सी कठिनाई हो रही होगी जब आप पहली बार पढ़ोगे। एक और नाम लेके देखो, माई सिटी, इसको पढ़ने में भी थोड़ी सी दिक्कत आ रही होगी। तो जो हमारे पास रीडेबिलिटी है कोड की, जो भी नाम की जो रीडेबिलिटी है उसको इंक्रीज़ करने के लिए, यानी कि कोड हमको ईजिली समझ में आ जाए कि वेरिएबल का नाम क्या लिखा हुआ है, उसके लिए अपने लोग डिफरेंट टाइप के जो नेमिंग है फॉर्मेट, उसका अपने लोग यूज़ करते हैं। समझो, एक एक करके समझो। टाइप्स ऑफ नेमिंग फॉर्मेट फॉर वेरिएबल। तो वेरिएबल का जब अपने लोग नाम लिख रहे हैं, उसकी रीडेबिलिटी बढ़ाने के लिए, देखो ज़रूरी नहीं है कि ऐसे ही लिखना है, आप अपनी मर्ज़ी से लिख सकते हो, लेकिन जब कोई अदर पर्सन, जब कोई दूसरा पर्सन आपके कोड को पढ़ रहा होगा तो उसको अच्छे से चीज़ें समझ में आए, इसलिए इन फॉर्मेट्स का अपने लोग यूज़ करते हैं। तो सबसे पहला हमारे पास फॉर्मेट आता है कैमल केस। कैमल केस वाले फॉर्मेट में क्या होता है, इसमें अपने लोग क्या करते हैं, पहला जो वर्ड है वो हमारा स्मॉल में रहता है, लेकिन उसके बाद और भी जब अपने लोग कोई वर्ड लिखते हैं उसको में हमारा जो पहला जो लेटर वो हमारे पास कैपिटल में रहेगा। यहाँ पे देखो, तो अपने लोग यहाँ पे क्या लिख रहे हैं, कैमल केस। 1 सेकेंड, यहाँ पे लिख रहे हैं अपने लोग कैमल केस। कैमल केस में अपने लोग क्या कर रहे हैं, 1 सेकेंड, क्या हो गया, कैमल केस में देखो यहाँ पे अपने लोगों ने लिखा माई नेम। देखो एक तो इस तरीके से लिख रहे हो, माई नेम इक्वल्स टू शिव, एक तो इस तरीके से लिखा। तो जो भी एक नया पर्सन है वो अगर इसको देखेगा तो उसको पहली बार में इस पर थोड़ा सा ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा कि ये लिखा क्या है। दूसरा, जब कैमल केस में आप लिख रहे होगे, कैमल केस वाले में क्या होगा, कैमल केस, तो कैमल केस में अपने लोग माई नेम कैसे लिखेंगे, पहला स्मॉल में रहेगा, पहला जो भी वर्ड है वो स्मॉल में रहेगा। जब नेक्स्ट वर्ड स्टार्ट कर रहे हो तो उसको पहला लेटर हमारे पास कैपिटल में रहेगा। माई नेम इस तरीके से लिखोगे, माई नेम इक्वल्स टू शिव, है ना। तो कैमल केस में कुछ इस तरीके से आप लिख रहे होगे। तो कैमल केस में पहला वर्ड स्मॉल में रहता है, लेकिन उसके बाद जब आप नया वर्ड लिख रहे हो तो वो वहाँ पे वो अपने लोग क्या लिखेंगे, उसको कैपिटल लेटर में लिखना स्टार्ट कर सकते हैं, केवल पहला लेटर। तो कैमल केस में क्या है, सेकेंड वर्ड वुड बी कैपिटल लेटर। तो सेकेंड वर्ड का पहला लेटर हमारे पास केवल कैपिटल रहेगा, जैसे कि आप यहाँ पे लिखा हुआ है क्लास स्टूडेंट एज। तो क्लास क्या है, ये हमारे पास स्मॉल में, स्टूडेंट का केवल हमारे पास एस कैपिटल में, और एज का हमारे पास केवल ए कैपिटल में। अब देखो क्लास स्टूडेंट एज लिखा ना, अब इसको अगर सिंपल में लिखने की कोशिश करोगे, अपने लोग यहाँ पे लिखें क्लास
स्टूडेंट एज। अब इसको कोई रीड करके बताए, इसको जब रीड करने जाओगे तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा आपको दिक्कत होगी पढ़ने में कि ये लिखा क्या है। क्लास तो समझ में आ रहा है, स्टूडेंट एज कुछ समझ में नहीं आएगा। लेकिन केमल केस में क्या है, जब भी आप नया वर्ड स्टार्ट कर रहे हो, सेकंड वर्ड का पहला लेटर हमारे पास कैपिटल में रहेगा। उसके बाद जो भी नए वर्ड अपने लोग ऐड करते जाएंगे उसका पहला लेटर हमारे पास कैपिटल में रहेगा। आप देखो कितना अच्छा लग रहा है। क्लास यहाँ पे लिखा हुआ है, स्टूडेंट यहाँ पे लिखा हुआ है, एज यहाँ पे लिखा हुआ है। तो कितना अच्छे तरीके से अपने लोगों ने यहाँ पे जो रीडेबिलिटी है वो कितनी ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाती है जब अपने लोग कैमल केस का यूज़ करते हैं या फिर और कोई फॉर्मेट का जब अपने लोग यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद नाम आता है हमारे पास पास्कल केस। तो पहला है हमारे पास कैमल केस। कैमल केस में अपने लोग क्या कर रहे हैं, पहला वर्ड स्मॉल में है, बाकी जब भी आप नया वर्ड लिख रहे हैं तो हमारे पास पहला लेटर उसका हमारे पास कैपिटल में। पास्कल केस में क्या है, पास्कल केस में जब भी अपने लोग नया वर्ड लिख रहे हैं तो अपने लोग यहाँ पे लिखेंगे पास्कल केस, PASCALCASE। ओके, तो पास्कल केस में अपने लोग क्या लिखते हैं, इसमें हर एक वर्ड एक कैपिटल लेटर से स्टार्ट होगा। तो माई नेम इज़, जैसे कि क्लास स्टूडेंट नेम, तो ये क्या हमारे पास सारा जो भी नया वर्ड स्टार्ट हो रहा है वो हमारा कैपिटल लेटर से स्टार्ट हो रहा है। यहाँ पे समझ रहे हैं आप। तो पास्कल केस में क्या है, हर एक वर्ड हमारे पास कैपिटल लेटर से स्टार्ट हो रहा है। कैमल केस में क्या था, पहला वर्ड स्मॉल में था, बाकी जो भी अपने लोग लिख रहे थे वो हमारा उसका पहला लेटर हमारे पास कैपिटल में था। फिर आता है हमारे पास स्नेक केस। स्नेक केस में क्या है, स्नेक केस में अपने लोग अंडर स्कोर का यूज़ करते हैं। तो स्नेक केस में क्या है, अंडर स्कोर का यूज़ करोगे, यहीं पे लिख लेते हैं स्नेक केस, AKECSE। ओके, तो स्नेक केस में क्या है, जब भी आप नया वर्ड क्रिएट कर रहे हो, जैसे कि माई अंडर स्कोर नेम अंडर स्कोर इज, जैसे कि लोकेशन अंडर स्कोर सिटी अंडर स्कोर इज। तो अंडर स्कोर का यूज़ करते हैं जब भी एक नया वर्ड अपने लोग यहाँ पे लिखते हैं। माई स्कूल नेम इज़, अब ये सब क्या है, ये सब एक वेरिएबल के नाम है। देखो पढ़ने में कितना ज़्यादा आसानी हो रही है। अब इसी चीज़ को अगर ऐसे लिख दो, माई स्कूल नेम इज़, अब देखो पढ़ने में नहीं आ रहा है, लिखी सेम चीज़ है लेकिन पढ़ने में नहीं आ रही है ना, तो रीडेबिलिटी इंक्रीज हो जाती है। तो तीन तरीके हैं हमारे पास। पहला है हमारे पास कैमल केस, फिर हमारे पास पास्कल केस, फिर हमारे पास स्नेक केस। तो तीन तरीके हैं हमारे पास जिससे कि आप डिफाइन कर सकते हो। एक बार और रिवाइज करते हैं कि कैमल केस में पहला वर्ड स्मॉल में है, उसके बाद पहला लेटर जो नया वर्ड अपने लोग लिख रहे हैं वो हमारे पास कैपिटल में आ रहा है। पास्कल में हर एक वर्ड एक नए कैपिटल लेटर से स्टार्ट हो रहा है। स्नेक केस में अंडर स्कोर का यूज़ कर रहे हैं जब भी दो वर्ड के बीच में जो स्पेस है उसको फिल करने के लिए अपने लोग अंडर स्कोर का यूज़ कर सकते हैं। इस शीट को डाउनलोड करिएगा और इसमें आपके लिए कुछ प्रैक्टिस सेशंस हैं जहाँ पे आप पहले क्वेश्चन में 10 करेक्ट वेरिएबल नेम, तो जो भी अपने लोगों ने यहाँ पे जो वेरिएबल के नेम के जो भी अपने लोगों ने यहाँ पे रूल समझे हुए हैं, इसको यूज करके आप वेरिएबल नेम यहाँ पे लिखेंगे। 10 नए वेरिएबल नेम बनाएंगे जो कि करेक्ट होंगे। तो रूल को पढ़ते जाइएगा और करेक्ट वेरिएबल नेम यहाँ पे डिफाइन करते जाइएगा। ओके, इसके बाद 10 इनकरेक्ट वेरिएबल नेम बनाइएगा, यानी कि ऐसे वेरिएबल नेम जो कि रूल से अपोजिट होंगे, जिन पे इनकरेक्ट हमारे पास वेरिएबल नेम शो होगा। इसके बाद अपने लोग क्या करेंगे, मेक वेरिएबल यूजिंग द वेरिएबल फॉर्मेट 5 फॉर ईच, यानी कि हर एक चीज़ के लिए हमारे पास जो भी अपने लोगों ने यहाँ पे लिखा था, जैसे कि यहाँ पे कैमल केस के लिए 5 नेम्स लिखेंगे। फिर अपने लोग यहाँ पे लिखेंगे PASCAL पास्कल केस के लिए अपने लोग यहाँ पे लिखेंगे। फिर हमारे पास 5 नेम अपने लोग लिखेंगे स्नेक केस के लिए। तो कैमल केस, पास्कल केस और स्नेक केस के लिए 5-5
नए नाम आप डिफाइन करके लिखेंगे वेरिएबल्स के। और अगली वीडियो में अपने लोग और भी नई इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करने वाले हैं और भी अपने लोग डेप्थ में जानने वाले हैं और समझेंगे कुछ नई चीज़ें। वेरिएबल आपका यहाँ पे लगभग कंप्लीट हो चुका है। अब वेरिएबल का कैसे यूज करना है, कैसे उसमें कोड करना है, उसको अपने लोग समझने वाले हैं अगली वीडियो में। इस पूरी वीडियो का जो हमारे पास सारी फाइल्स हैं इनका आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जीमेल का गूगल ड्राइव का आपको लिंक मिलेगा, वहाँ पे जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय। एंड इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर भी कर दीजिएगा ताकि ये इन्फॉर्मेशन उन तक भी पहुंच सके जिन लोगों को इसकी ज़रूरत है। अगर आपका कोई सजेशन है तो प्लीज़ आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। एंड हमारे चैनल को प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। टिल देन गुड बाय।